रिलेटिव, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव, ओके। पर्सनल को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। भाई ये बताओ कि पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट कैसे बना? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके अलावा अगर अपन बात करें पॉजिटिव, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव, तो आई, माई, मी, माई सेल्फ और बाई भी बनता है। क्लियर है? ये इसका पॉजिटिव फॉर्म है, ये इसका रिलेटिव और ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पॉजिटिव मेरा, मेरे पोजीशन में है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। किसको पहन देगा? मेरे रिलेटिव को पहन दूंगा तो ये रिलेटिव फॉर्म हो गया। ओके, ऐसे ही माई सेल्फ, इट्स माई पर्सनैलिटी, लुक एट माई सेल्फ, इट शोज यूर प्राउड, तो ये रिफ्लेक्शन आ गया प्राउड का, इसलिए ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। और बाई में आप जानते हैं पैसिव के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं नाउन का। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो, तो वी, आवर, अस, आवरसेल्फ, बाय अस, यू, योर, यू, योरसेल्फ, बाय यू, किसको याद नहीं हुआ? ये बता दो, किसको याद नहीं हुआ? सबको। कुणाल याद नहीं हुआ? निखिल आ गया क्या? हो गया सर। निखिल, निखिल यार 12th क्लास में लिंक नहीं गया क्या? ऋषभ 12th क्लास कॉमर्स में लिंक गया कि नहीं गया? 12th क्लास कॉमर्स में लिंक नहीं डाला क्या? निखिल आया नहीं अभी तक। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। पर्सनल फॉर्म, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। कोई भी बैंकिंग प्रोसेस होता है या कोई भी घर में बाहर कहीं पर भी हमारी पॉलिसी करने के लिए कोई आता है तो सबसे पहले पॉलिसी करने के बाद में नॉमिनी का नाम लिखते हैं। नॉमिनी का नाम लिखते हैं कि मतलब मालिक कौन है? भाई मैं। अब मेरे साथ में कौन चलेगा? तो मेरे परिवार वाले चलेंगे, तो वो क्या होंगे? नॉमिनी होते हैं। नॉमिनी, अरे नॉमिनी होते हैं कि नहीं होते? तो जैसे कोई भी नाम है तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनी आई है, ऐसे ही सेकंड पर्सन का नॉमिनी यू है, ऐसे थर्ड पर्सन का नॉमिनी ही, शी, इट है, और उसका प्लूरल का है दे है, तो इसे नॉमिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत हो ना कि पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव फॉर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है? हमेशा किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, और ये पूरे के पूरे प्रेडिकेटिव होते हैं। TIV, प्रेडिकेटिव। जब मैं तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो IV का मैं तो समझाऊंगा, ये सफिक्स IV लग करके एडजेक्टिव कैसे बनता है। ये प्रेडिकेटिव फॉर्म होता है। प्रेडिकेटिव फॉर्म, ये सब्जेक्ट फॉर्म, ये प्रेडिकेटिव होते हैं सारे के सारे, यानी प्रेडिकेट फॉर्म होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट, ओके, एंड देयर इज ए वर्ब दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटर। ऑलराइट, ये प्रेडिकेटर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहां पे चले जाते हो? योगेश गायब हो गया, मनीष गायब हो जाता है, सारे के सारे वीडियो मोड पर क्यों नहीं बैठते आकर के? ठीक है बच्चों, एक बात स्पेशल रूल आपको समझा रहा हूं, वो समझ लेना कि सेंटेंस में सब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर सिर्फ सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव या फिर पर्सनल प्रोनाउन केस ही मिलेगा। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो उसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यही मिलेंगे, प्रेडिकेटिव फॉर्म के अंदर दिखाई नहीं देंगे। प्रेडिकेटिव फॉर्म का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी कंटेन होता है और वर्ब भी कंटेन होता है, उसमें आपको कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म दिखाई नहीं देगा, सिवाय एक कंडीशन के, इट इज आई, इट इज आई हु एम गोइंग टू मार्केट। ये भी मैं समझाऊंगा ये क्या चीज है। इट इज आई, कभी लोग बोलते हैं इट इज मी। आप जब भी कभी भी एक रिलेटिव क्लॉज
ये रिलेटिव क्लॉज बात कर रहे हैं अपन, ये रिलेटिव क्लॉज की लाइन है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। आपको अगर अपन बात करें नॉमिनेटिव फॉर्म में इंटेरोगेटिव जाएंगे तो हु, ठीक है। ऐसे ही पजेसिव फॉर्म में जाएंगे तो हुज, ऐसे ही रिलेटिव फॉर्म में जाएंगे तो इंटेरोगेटिव में जाएगा हुम, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं होता है, समझ रहे हो? अरे समझ भी रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? मेरे को आवाज नहीं आती तो मेरे को मजा नहीं आता। आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। जब तक डिस्कशन नहीं करोगे तो मजा कहां से आएगा यार? तो ये कौन सा फॉर्म है? इंटेरोगेटिव फॉर्म है। इंटेरोगेटिव फॉर्म का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया? हु। इंटेरोगेटिव फॉर्म का पजेसिव फॉर्म क्या हो गया? हुज। इंटेरोगेटिव का रिलेटिव फॉर्म क्या हो गया? हुम। जब भी कभी आपको यहाँ पे रिलेटिव फॉर्म दिखे, यहाँ पर हु या हुम, ये रिलेटिव फॉर्म में आते हैं, उससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा एंटीसीडेंट। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। और ये इट इज से नहीं चल रहा है वर्ब, इस एंटीसीडेंट से चल रहा है। यानी जब भी रिलेटिव क्लास देखो, रिलेटिव क्लास से जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया? एम आ गया। बहुत बड़ी चीज। आप चाहे सीडीएस का एग्जाम दे लेना, चाहे आप कंपटीशन में किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एमएससी, कुछ भी करके एग्जाम दे लेना, कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से बन करके आएंगे। 5 क्वेश्चन जिसमें से जो रिलेटिव क्लास आएगा, रिलेटिव क्लास चाहे वो इंटेरोगेटिव फॉर्म का ही क्यों ना हो, रिलेटिव क्लास से जस्ट पहले जो नाउन या प्रोनाउन आ गया वो उसका एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी वर्ब चलती है। एसएससी बैंकिंग वाले अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर सैल्यूट के सिवाय और कोई वर्ड नहीं उनके पास में। क्या? क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाता है। इतना इजी गोइंग तरीके से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सेंटेंस का जब पार्ट होता है तो एक सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, नॉमिनेटिव फॉर्म या एक्टिव फॉर्म में, या फिर पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म में चलता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो प्रेडिकेटिव फॉर्म में होता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। उस प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट चलता है प्रोनाउन का, ठीक है। यानी आई, मी, आई, वी, यू, ही, सी, इट देखो छोड़ करके जो बाकी बचे हुए जितने भी लोग हैं, मी, माई सेल्फ, बाई मी, आवर, अस, आवर सेल्फ, बाई यू, योर, यू, योर सेल्फ, बाई यू, ठीक है। इसी तरीके से ही छोड़ करके हिज, हिम, हिमसेल्फ, बाई हिम, ये जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रेडिकेटिव फॉर्म के अंदर ही दिखाई देंगे। एग्जाम्पल समझा देता हूं, ठीक है। फोन क्या हुआ बेटा? I will give this pen to we, to he, to she, to him। ये नितिन बताएगा। वी लिखूं, ही लिखूं, शी लिखूं या हिम लिखूं? नितिन बताएगा। I will give this pen to blank है, we, he, she और him। क्या लिखूं? हिम। हिम लिखूं? नितिन हिम लिखूं क्या? क्यों लिखूं हिम? क्यों लिखूं भाई? पहली बात तो सुनने में ही अटपटा लग रहा है। इसके अलावा अगर इसको बोलते हैं तो सुनने में ही अटपटा लगता है। तो इसलिए लगा दो तुक्का। नितिन तुक्का लगा रहा, आंसर दे। नहीं सर, आंसर दे तो मेरे को आंसर दे। भाविका कहाँ गई? भाविका साइलेंट मोड पे मत बैठा कर, वीडियो पे वायलेंट मोड पे बैठा, वायलेंट मोड पे ऑन, वीडियो मोड पर है। सर आंसर तो देती हूँ मैं। वीडियो मोड पे लाइटें नहीं आ रही क्या तेरे? जो बैठी है नहीं सर हम दे रहे हैं। अरे मेरे को ये बता, ये थीम क्यों आया यहाँ पर?
यहाँ पर हिम क्यों आया, ये बता दो। सर हिम बी possessive pronoun के कारण। हिम क्यों आया? सर possessive pronoun के कारण। वेरी गुड, आंसर दो यार, आंसर प्रॉपर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अरे भाई प्रेडिकेट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो चलेगा, ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस है। ये तीनों के तीनों क्या है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन या नॉमिनेटिव केस, इसलिए कहां से आएंगे? अरे ये तो यहीं आ सकते हैं। ये जो पार्ट है प्रेडिकेट का उसके अंदर तो यही तो आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम। बात आ गई क्या समझ में? यस सर। बात आ गई क्या? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं तुम्हारे को बता रहा हूं। चलो और रिकॉल करवाता हूं। प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो था 2 3 1 और 1 2 3। क्या लिखा है मैंने? ये 2 3 1 और 1 2 3। बोले सर ये कल पढ़ा दिया, क्यों पीछे पढ़ रहे हो? कल पढ़ा दिया आपने, क्यों पीछे पढ़ रहे हो? हाँ भाई सारे के सारे आ जाओ, सारे के सारे इस पर आ जाओ, क्या नाम से, ऑडियो पर आ जाओ, वीडियो और ऑडियो पर आ जाओ। भाविका ऑडियो पर आ जाओ। हाँ भाई 2 3 1 और 1 2 3 में क्या चक्कर है? कौन बोलेगा? मनीष यादव। मनीष यादव 2 3 1 और 1 2 3 में क्या फर्क है? क्या चीज होती है 2 3 1 और 1 2 3? क्या चीज होती है? पानी। कुणाल कहाँ गया? कुणाल, अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। रूल नंबर 6, यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब इज आर एम वाज वर एक्सेट्रा कॉम्प्लीमेंट हो तो प्रोनाउन की जगह हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। पहली बात तो ये बताओ बी फॉर्म कौन सी होती है? बी फॉर्म, रेड पेन देना। वर्ब की बी फॉर्म किसको बोलते हैं? बी फॉर्म बताइए। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? बी का पास्ट फॉर्म क्या है? और बी का फ्यूचर वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? बताइए। अरे बी को क्या बोलते हैं? पास्ट में क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कितनी बार पढ़ा चुका हूं। बी का प्रेजेंट फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन में, याद रखना। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज आर एम। क्या होता है? बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? इज आर एम। वाज वर क्या होता है? इंग्लिश। अरे बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वर होता है। क्या होता है? वाज वर अपने आप में कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। इज आर एम अपने आप में कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। क्या होता है? बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। इतना सा नहीं मालूम? तो बी का प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म बी वर बीन। बोलो एक साथ, बी वर बीन। वी वर बीन, सभी एक साथ बोलो, बी वर बीन। भाविका अगर तूने अनम्यूट नहीं किया ना तो मैं देख लेना मैं क्या हालत करूंगा तेरी। निखिल अनम्यूट करके बैठा, लेट आता है पहली बात तो, अनम्यूट करके बैठा करो। यस सर। बेटा बी को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? इज आर एम। अगर नहीं दिख रहा तो मेरे साथ बोलो। बी को पास्ट में क्या बोलते हैं? वाज वर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या बोलते हैं? बीन। इज आर एम कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे? फर्स्ट फॉर्म। वाजवर कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। वाजवर कौन से टेंस में आता है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म।
Been. इसको क्या बोलते हैं? बीन। अरे Been. कभी हैज बीन सुना है क्या तुमने? हैज बीन। Yes, sir. Yes, sir. अरे तो ये हैज के साथ में बीन ही क्यों लगाते हैं भाई? Has been, have been. हैज बीन, हैव बीन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हैज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही तो है भैया, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। Third. लेकिन ये बच्चे 11th 12th क्लास में आ गए और इनको मेरे को ये पढ़ाना पड़ रहा है। सेकंड सर थर्ड आपने 11th में क्लियर करवाया था ये? सेकंड थर्ड क्लास का टॉपिक है और नहीं पता तुम्हारे को? अभी 11th में क्लियर करवा दिया था। सेकंड थर्ड क्लास का टॉपिक है। बी को प्रेजेंट में इजारम बोलते हैं, बी को पास्ट में वाजवर बोलते हैं, बी को पास्ट पार्टिसिपल में बीन बोलते हैं। ऐसे थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म इजारम, पास्ट फॉर्म वाजवर, थर्ड फॉर्म बीन, बी वर बीन, बी वर बीन, बीइंग। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। कौन सी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म, कॉल्ड BEING। इसीलिए हमेशा आईएनजी देखो और बीइंग लगा दो। बोलते हैं कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है बीइंग, और बीइंग हमेशा पेसिव के अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चली जाती है। देखते हो नहीं देखते? कभी कॉमन सेंस Yes, लगाओगे इंग्लिश में तो ऊपर के छपाके नहीं मारोगे, अंदर डुबकी लगा करके पढ़ोगे। समझ में आ गया बात? चलो, अब मैं ये कह रहा हूं, यदि किसी वाक्य में बी वर्ब, प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वर ETC का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, अगर इन वर्ब से पहले, जैसे मान लो इज है, इससे पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन रखा गया है, ठीक है, तो वह हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। अब नॉमिनेटिव केस को कौन सा केस बोलते हैं? दूसरा। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है दूसरा? बताओ जल्दी। ये नॉमिनेटिव केस दूसरा कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस या पर्सनल प्रोनाउन? बोलते ही नहीं है। भाविका अनम्यूट कर दे, नहीं तो सर अनम्यूट होगा। तुम अनम्यूट हो? अनम्यूट क्यों नहीं करके बैठती है? सर मैं अनम्यूट ही कर रखी हूँ। मेरे को बोला कर सारे के सारे। ये नॉमिनेटिव केस कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव या फिर पर्सनल प्रोनाउन वाला? कौन कौन से होते हैं? IVU ECU। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल देखो। ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। देखो, जब आपको वर्ब से पहले, ये कौन सी है? इज कौन सी वर्ब है? इज आरएम वगैरह। ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? बी की प्रेजेंट फॉर्म। इससे पहले प्रोनाउन दिया गया इट। यानी कभी कंडीशन आ जाए किसी वर्ब से पहले अगर प्रोनाउन हो, ठीक है, तो उस वर्ब के बाद वाला जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा या पर्सनल प्रोनाउन होगा। कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, प्रेडिकेटिव नहीं होगा। ठीक है? ये कौन सा है? मी कहां पर आता है? मी कहां पर आता है? आई के बाद में माई, मी। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस ही होना चाहिए। इसलिए कौन सा कहोगे इसको? कौन सा सही है? करेक्ट पे देखो। जिंदगी में कभी पहले पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? इट इज मी गलत, इट इज आई सही। किसको समझ में नहीं आया? आगे सर। क्या बात समझ में आई? आगे सर। जब भी बी का कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे फोर्थ फॉर्म हो, क्लियर है? अगर वो फॉर्म से पहले कोई भी प्रोनाउन पूछा जाए तो उसके बाद वाला जो प्रोनाउन होगा, वो बाद वाले प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, वो हमेशा नॉमिनेटिव केस ही होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है प्रोनाउन का, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर सब्जेक्टिव केस को छोड़ करके, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस ये है, इसको छोड़ करके वर्ब के बाद में
या वर्ब को लेकर के भी जो प्रेडिकेटिव केस है, उस प्रेडिकेटिव केस के अंदर वापस से मैं मिटा करके बता रहा हूं, ये सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट ये है, और इसके बाद में बाकी सारा प्रेडिकेटिव केस है। इस प्रेडिकेटिव केस के अंदर आपको अगर कोई भी प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में या सब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर पर्सनल प्रोनाउन में नजर आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये होगी कि जब बी की कोई सी भी फॉर्म होगी और बी की कोई सी फॉर्म से पहले प्रोनाउन होगा, तो उसके जस्ट बाद वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस होगा। किसको समझ में नहीं आया? आ गया? मिटा दूं? यस सर। सर यस सर। अरे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं या नहीं है, बता दो मेरे को। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नहीं है? चलो नेक्स्ट देखो, ईच अदर और वन अनोदर। दो चीज पढ़ी है आपने, ईच अदर और वन अनोदर। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर, यस ईच सर। अदर और वन अनोदर। ईच अदर 2 में, वन अनोदर 2 से ज्यादा में। सिर्फ ये समझना है, ईच अदर और वन अनोदर, ईच अदर 2 में, वन अनोदर 2 से ज्यादा में। ईच अदर 2 लोगों के लिए प्रयोग में होता है, जबकि वन अनोदर 2 लोगों से ज्यादा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रणवीर एंड दीपिका लव ईच अदर। सही है क्या सेंटेंस? सही है क्या? रणवीर एंड दीपिका कितने लोग? 2 लोग। 2 लोगों में बात करेंगे तो ईच अदर आएगा कि वन अनोदर आएगा? क्या आएगा? ईच अदर। जबकि दी चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन 2 हैं या ज्यादा हैं? ज्यादा है। ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है ना। चिल्ड्रन है, ये तो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, तो 2 से ज्यादा है। लव वन अनोदर। ईच अदर लिख सकते हैं या वन अनोदर लिखेंगे? यहां पर आ जाए, रमेश, सुरेश एंड सीता लव। क्या लिखोगे? अरे ईच अदर लिखोगे कि वन अनोदर लिखोगे? वन अनदर। वन अनदर। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया।